पड़ता है कि आपको इंटरेस्ट शो करना पड़ता है कि हाँ, मुझे जो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट यानी कि हमें करंट अकाउंट ओपनिंग के अंदर एक्टिव मनी करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन टाइप आपको चूज वगैरह करके जो है इन सभी को बताकर सारी चीज़ों को कंप्लीटली यहाँ पे बताना पड़ता है। टर्नओवर वगैरह और बिजनेस एंटिटी नेम बता सकते हो, बहुत ईजी होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बेसिकली तरीके से कर सकते हो। और ये सारी चीज़ करने के बाद बारी आती है कि ये तो हो गया वो मेथड जिससे आपके आपसे जस्ट कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो स्वागत है आप लोगों का फोन लोन यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि किस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे खाते खोले, जैसे कि मान लो सेविंग्स अकाउंट, या ऐसा नहीं कि सिर्फ सेविंग्स अकाउंट ही, सेविंग्स अकाउंट के अलावा भी जैसे करंट अकाउंट हमने ओपन किया है। जैसे पहले हमने न्यू करंट अकाउंट के बारे में बात किया था, फिर प्रो करंट अकाउंट पे आ गए, और आज हम बात करने वाले हैं कैसे करंट अकाउंट के बारे में जिसमें आपको ऑटो स्विप फैसिलिटी मिल जाएगी। और ये है एक्टिव मनी का करंट अकाउंट। ठीक है, ये है एक्टिव मनी करंट अकाउंट जो कोटक महिंद्रा बैंक में आपको मिल जाता है। अब ये कोटक महिंद्रा बैंक में एक्टिव मनी करंट अकाउंट ये क्या ऐसा करता है जिसकी वजह से आपको ये खाता ओपन करवाना चाहिए, और ये क्यों बाकी के जो खाते हैं या उससे अलग हो सकता है। हालांकि देखा जाए तो कैटेगरी तो सेम है करंट अकाउंट की, लेकिन फीचर्स उसमें कुछ और एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएंगे जो आपको काफी हद तक मदद करेगा अगर आप सही मायने में बिजनेस करते हो, और देखा जाए तो काफी इंटरनेशनल बिजनेस वगैरह के अगर मोड में आते हो तो इसी के बारे में जानते हुए हमें वीडियो को आपको अंत तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है आपको अपना पूरा नाम किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो, और आप लोगों को कोटक महिंद्रा बैंक में अपना अकाउंट क्यों खोलना है, मींस करंट अकाउंट क्यों खोलना है, कमेंट्स में आप हमें लिख के बता सकते हैं। तो ये वीडियो है, वीडियो जैसे आपका टाइटल होता है, जैसे आप टाइटल पर टैप करेंगे आपके सामने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक। इस वेबसाइट लिंक पे सबसे पहले आपको क्लिक कर देना है, करने के साथ ही आप सीधा पहुंच जाएंगे loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंचने के साथ ही आपको देखने को मिलेगा तमाम तरीके की अलग अलग कैटेगरी जो आपके सामने है, जिसमें आपको पता है कि हम क्या करने आए, हम यहाँ पे अकाउंट ओपन करने आए, इन द सेंस कोटक महिंद्रा बैंक में चालू खाता खोलने के लिए आए। तो अगर यहाँ पे अगर आपको अकाउंट का सेगमेंट या अकाउंट का सेक्शन मिल जाए तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं मिलता तो आप डायरेक्टली सर्च पे जाओ और यहाँ पे आपको टाइप करना है कोटक करंट। इतना कीवर्ड डाल के आपको सिंपली सर्च कर देना है, क्योंकि जैसे आप इस कीवर्ड को डाल के सर्च करोगे आपके सामने रिजल्ट आएगा कि कोटक महिंद्रा बैंक में जो है करंट अकाउंट कैसे ओपन किया जा सकता है। ये आपके सामने जो है देखने को मिल रहा होगा, आपके सामने आर्टिकल आ जाएगा, तो आपको इसी आर्टिकल पे सिंपली तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग आर्टिकल पे क्लिक करेंगे आप लोग के सामने आपका जो आर्टिकल है वो डिटेल्ड में एक्सपांड हो जाएगा, यानी आर्टिकल के अंदर जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग के सामने आ जाएगी कि कोटक महिंद्रा करंट अकाउंट क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक में करंट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, इसको कैसे खोल सकते हैं, इसको ओपन करने में क्या क्या प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। इसी के साथ में जो हम प्रोटोटाइप की बात कर रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक करंट अकाउंट के बारे में, उसके सारे के सारे टाइप्स भी आपको इसके अंदर थोड़े थोड़े उसके बारे में ग्लिम्स मिल जाएंगे। जैसे कि न्यू करंट अकाउंट क्या है, एक्टिव मनी करंट अकाउंट क्या है, स्टार्टअप करंट अकाउंट क्या है, इसी तरीके की बहुत सारे करंट अकाउंट की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फिलहाल आपका यहाँ पे आने का मेन मकसद ये है कि आपको सही मायने में करंट अकाउंट के बारे में अगर आप बिल्कुल नहीं जानते, उसकी डेफिनेशन तक नहीं समझते हैं, तो आपको करंट अकाउंट के बेसिक से लेकर डेप्थ तक में आपको सारी नॉलेज मिले। और कोटक महिंद्रा बैंक में क्योंकि आप चालू खाता खोल रहे हैं तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी होना पता होना बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है। तो यही चीज सब चीजों के ऊपर बात करेंगे और आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो काफी हद तक पसंद आ रही होगी। अब सिंपल सी बात है, अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे जो है विजिट का लिंक देखने को मिलेगा। इसी विजिट के लिंक पे आपको क्लिक करना है, जो सीधा आप चले जाओगे क्लिक करने के साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक के करंट अकाउंट के ऑफिशियल वेब पेज पे। और यहाँ पहुंचने के साथ जो है आपको देखने को मिलेंगे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप जो है कोटक महिंद्रा बैंक करंट अकाउंट के वेब पेज पर रहोगे तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे टाइप के करंट अकाउंट है, जिसमें हम जो बात कर रहे हैं वो है एक्टिव मनी करंट अकाउंट के बारे में। तो इसी पे आई नो मोर के ऑप्शन पे ज्यादा क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे इस अकाउंट को ओपन करने से पहले जानकारी लेते हैं कि यह अकाउंट ओपन कैसे किया जाएगा या फिर इसके बेनिफिट्स क्या है। तो यहाँ पे आपको जो है तमाम तरीके के अलग अलग जो है देखने को मिलेंगे कि भाई एक्टिव मनी करंट अकाउंट क्या काम करता है। जैसे देखो, ये जो है एक यूनिक तरीके का करंट अकाउंट है, इसमें आपको यूनिक बैंकिंग सोल्यूशन मिल जाएगा, और साथ ही में यहाँ जो है प्री एनेबल ऑटो स्विप फैसिलिटी मिल जाती है, ऑटोमेटिकल ट्रांसफर और इडले फंड्स फिक्स डिपॉजिट एंश्योर मनी ऑलवेज वर्क काम करता है हमारे लिए। और ये जो है एम्पावर करता है मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी को, जो हमारे अर्निंग के बेसिस पे काम करता है। जहां तक बात करते हैं इस पे, तो ये है टेलर मेड करंट अकाउंट, कस्टमाइज करंट अकाउंट वेरिएंट आता है और एक्टिव मनी स्वीट फैसिलिटी के साथ में आता है। बूस्ट बिजनेस के लिए जाहिर सी बात है बिजनेस एज के पावर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए काफी बेस्ट है, जिसमें आपको बिजनेस पावर प्लेटिनम कार्ड भी डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ पे जो है कम से कम एंजॉय डेली परचेज लिमिट जो है 3 लाख की है, एंड जो डेली एटीएम कैश विड्रॉल जो है वो 1.5 लाख रुपए तक कर सकते हो। जबकि आपने देखा होगा सेविंग्स अकाउंट में 25,000 तक का मैक्सिमम होता है, वहीं पर डेबिट कार्ड के इस एक्टिव मनी करंट अकाउंट में 1.5 लाख रुपए तक का 1 दिन का एटीएम कैश विड्रॉल है। तो ये फैसिलिटी का फायदा तो जितने बिजनेसमैन को तो यहाँ पे जो है आपको मिलता है अट्यून्ड टू योर नीड्स, यानी कि एंजॉय फ्लेक्सिबल कैश डिपॉजिट आपको मिल जाएगा, और साथ ही में और भी बेनिफिट्स हैं इसके। ठीक है, बाकी इसकी जहां तक बात करें तो यहाँ पे जो है आपको मेंटेन रोबस्ट और एवरेज क्वार्टरली बैलेंस जो है वो आपको देखना पड़ेगा। क्वार्टरली बैलेंस कम से कम 5 लाख रुपए तक का मेंटेन करना है एवरेजली 3 महीने में एक बार, यानी क्वार्टर बेसिस पे।
स्विफ्ट फैसिलिटी के साथ में आता है। और यहाँ पे जो है करंट अकाउंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट वंस यू फंड अक्रॉस द स्पेसिफिक लिमिट दस एनेबलिंग यू टू अर्न 7% इंटरेस्ट पर एनम। वैसे आपने देखा होगा करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं अर्न होता है बेसिकली, लेकिन फिक्स डिपॉजिट के केस में मे बी हो भी सकता है। तो नो पेनल्टी फॉर पैरामीटर विड्रॉल ऑफ एफडी कीपिंग योर फंड फ्लेक्सिबल है। और फिक्स डिपॉजिट मैंने बता रखा है कि यहाँ पे जो है आर क्रिएटेड फॉर 180 डेज इन मल्टीप्लाई ऑफ 5,000 रुपीज, और काफी सारे और बेनिफिट्स भी हैं। इसके अलावा अगर हम जहां तक बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी की पर समझ लेते हैं कौन कौन से अकाउंट को ओपन कर सकता है। भाई तो एलिजिबिलिटी सिंपल है, कोई भी भारत का नागरिक रेजिडेंशियल इंडिविजुअल ओपन कर सकता है। सो प्रोपराइटर वाला, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज का, पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी वाला, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी और तमाम तरीके के अलग अलग लोग भी ओपन कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए भाई इसको आवेदन करने के लिए, तो वो देख लो। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अगर आप सोल प्रोपराइटर हो तो यहाँ पे आपको चाहिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। हालांकि इसके बारे में मैंने काफी बार बता रखा है, तो चलो मैं दोबारा समझाता हूँ। एक चाहिए आपको जो भी आपका बिजनेस है उसके हिसाब से, बिजनेस है या शॉप है वो कब से आपका जो है स्टैब्लिश हुआ है, कब से शुरुआत हुई है उसकी, उसके लिए जो है आपका सर्टिफिकेट या लाइसेंस दिखाना पड़ेगा। सीएसटी वैट या जीएसटी सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ सकता है। सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा जो आपको सेल टैक्स सर्विस या सेल टैक्स प्रोफेशनल अथॉरिटीज की तरफ से आपको मिलता है। अगर आप एक्सपोर्टर इंपोर्टर के अंदर आते हो तो आईएससी कोड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोप्राइटर कंसर्न बाय द ऑफिस डीजीएफटी के थ्रू आपको जो मिलता है, या लाइसेंस सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस इशू द नेम ऑफ प्रोप्राइटरी मिलता है, वो दिखा सकते हो। टीएएन आपको पता होगा कि ये जब भी जो कोई बिजनेस करता है बंदा, तो एक होता है पैन कार्ड जो आपका होता है यहाँ पे, आपका जो पैन कार्ड से आपका जो है फाइनेंशियली जितनी भी चीज उसको ट्रैक किया जा सकता है। वही तरीके से आपको 10 अलॉटमेंट लेटर मिलता है जो एनएसडी की तरफ से ही मिलता है आपके फॉर्म्स के लिए। सर्टिफिकेट, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन अंडर जो है इसके अंदर आते हैं। और जैसे एड्रेस प्रूफ वगैरह के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड द वाटर बिल एंड लैंडलाइन टेलीफोन बिल्स भी दिखा सकते हो। बाकी पर्सनल के लिए आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड, ये सारी चीजें हैं भी। और जो और भी जो रहेगा कि हाँ भाई ये भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताने चाहिए, उसके बारे में भी हम कभी बात कर ही लेंगे। बाकी यहाँ पे क्या करना होगा कि सिंपल तरीके से अकाउंट ओपन जब करोगे तो यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड पे आना है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो जो अकाउंट्स जो एकदम लगता है कि टाइलर मेड है, वो सारे अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको पहले एक रिक्वेस्ट करना पड़ता है, यानी कि पहले एक जो है रिस्पॉन्स देना पड़ता है कि आपको इंटरेस्ट शो करना पड़ता है कि हाँ मुझे जो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट यानी कि हमें करंट अकाउंट ओपनिंग के अंदर एक्टिव मनी करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन टाइप आपको चूज वगैरह करके जो है इन सभी को बताकर सारी चीजों को कंप्लीटली यहाँ पे बताना पड़ता है। टर्नओवर वगैरह और बिजनेस एंटिटी नेम बता सकते हो, बहुत ईजी होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग बेसिकली तरीके से कर सकते हो। और ये सारी चीज करने के बाद बारी आती है कि ये तो हो गया वो मेथड जिससे आपके आपसे जस्ट कांटेक्ट किया जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक के एग्जीक्यूटिव्स आपसे बात करेंगे और उसके बाद जो है अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस के ऊपर बात की जाएगी। लेकिन जो दूसरा मेथड है वो है एप्लीकेशन फॉर्म का। तो जहां तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो यहाँ पे आपके सामने जो है कि एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ रेजिडेंशियल इंडिविजुअल एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए उसको ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से जो है सेविंग्स वेरिएंट देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अकाउंट में करंट पे टिक कर सकते हो, तो ये सेविंग्स वेरिएंट वाला छोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे जितना आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा क्वार्टरली लेवल पे, उसको आप चूज कर सकते हो। वो चूज करने के साथ ही जो है आपको सिंपल तरीके से इस फॉर्म को कंप्लीटली भरना है। और ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर, जरूरी नहीं है कि ये फॉर्म मिले। पूछ लेना कि एक्टिव मनी करंट अकाउंट जो है केवल क्या ऑनलाइन ओपन हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको ब्रांच में विजिट एक बार करना ही पड़ेगा। तो ऑनलाइन के लिए भी मेथड्स पूछ लेना, अगर आपके लिए प्रॉपर ऑनलाइन वो अवेलेबल हो तो ठीक है। लेकिन कोई अगर आप ऑप्शन पूछते हो कि एप्लीकेशन फॉर्म फिजिकली तौर पे भर के डॉक्यूमेंट सबमिट करके किया जा सकता है क्या, और अगर वो हाँ कहते हैं तो आप वहां से भी एप्लीकेशन फॉर्म को बोरो कर सकते हो। बाकी कोई भी चीज की अगर दिक्कत हो, कोई चीज सेक्शन समझ में आ रहा हो, तो उसके लिए आप रिगार्डिंग मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी मैं मिलूंगा अगली वीडियो में।